तो आपका एजुकेशन एकेडमी में दोस्तों आज तारीख है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए। शुरू करते हैं। जॉन पोम्बे बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन पोम्बे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए तंजानिया। अभी हाल ही में जॉन पोम्बे तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। तंजानिया दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है, मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिसकी राजधानी दोस्तों डोडोमा है, ठीक है, और जिसके राष्ट्रपति कौन बने अभी? जॉन पोम्बे मुगफली, इनका पूरा नाम है। तंजानिया के दोस्तों कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे युगांडा, रवांडा, कांगो आदि, ठीक है। दोस्तों तंजानिया की बात करें तो तंजानिया का 30% से ज़्यादा हिस्सा नेशनल पार्क है तंजानिया में। मतलब तंजानिया का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 30% पे तो वहाँ के नेशनल पार्क हैं। और ये अफ्रीका की 3 सबसे महत्वपूर्ण लेक से घिरा हुआ है। कौन कौन सी लेक हैं? जैसे लेक ऑफ विक्टोरिया, लेक ऑफ तंजानिया और लेक ऑफ मालावी। ये महत्वपूर्ण 3 लेकों से, झीलों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ का जो एक मेन इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सेरेगेटी नेशनल पार्क, जो कि जिसको 7 अजूबे 7 वंडर में भी शामिल किया गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंटरनेशनल सत्वदान कार्यक्रम? अंतर्राष्ट्रीय सत्वदान कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अंतर्राष्ट्रीय सत्वदान कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। और ये कार्यक्रम क्या है दोस्तों? ये कार्यक्रम है जो लैंग्वेज, भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, अंतर्राष्ट्रीय सत्वदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सऊदी PIF इन्वेस्टिंग $1.3 बिलियन इन विच कंपनी? सऊदी PIF $1.3 बिलियन किस कंपनी में निवेश करने जा रही है? तो दोस्तों पहले तो ये समझ में कि सऊदी PIF क्या होता है। PIF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों सऊदी अरब में पूरे देश में एक अलग से स्पेशल फंड होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड से सऊदी सरकार दूसरे देशों में निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो यही सऊदी PIF फंड $1.3 बिलियन रिलायंस रिटेल, ऑप्शन ए रिलायंस रिटेल में निवेश करने जा रही है। और ये $1.3 बिलियन से रिलायंस रिटेल के 2.04% शेयर खरीदेगी, ठीक है। यानी हमारे देश की जो कंपनी रिलायंस रिटेल है उसके 2.04% शेयर खरीद रही है 1.3 बिलियन डॉलर में। कौन सी कंपनी? सऊदी PIF। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर कैबिनेट अप्रूव्ड 210 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट? केंद्रीय कैबिनेट ने 200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य के लिए अप्रूव्ड किया है, सहमति दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हमारी केंद्रीय कैबिनेट समिति ने ये डिसीजन लिया है कि हिमाचल प्रदेश के लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 210 मेगावाट के लिए सहमति दे दी है, जो लगभग 1810 करोड़ में बनेगा, जिससे यहाँ से जिस रीजन में जो पॉल्यूशन है वो कम होगा और लोगों को एक ह्यूज मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला, और करंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम है बड़ारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड स्कीम ई प्रोटेक्शन ऑफ कृष्ण गुरु सेवाश्रम? किसने कृष्ण गुरु सेवाश्रम बचाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत ये जो सेवाश्रम है कृष्ण गुरु सेवाश्रम और इसके चारों ओर का इलाका, जो कि यहाँ की जो नदी है अपाजन नदी है, उसके कारण ये इलाका क्या हो गया है, इरोजन हो गया है, ठीक है, भूस्खलन हो गया। इसके कारण जो इसको बचाव के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। असम की बात करें दोस्तों तो असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर में। और असम के जो करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। अभी हाल ही में असम के इन्हीं मुख्यमंत्री ने असम में ही एक मधुमंगल भवन की भी इनॉग्रेशन किया है। ये क्या है मधुमंगल भवन?
ये द स्टेट ऑफ आर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को स्किल्ड करने के लिए और इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाशिम थाकी रिजाइन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाशिम थाकी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोसोवो। दोस्तों कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम थाकी ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया दोस्तों, इन्होंने वार क्राइम के अगेंस्ट इनका एक केस उजागर हो गया। वार क्राइम यानी कि युद्ध में जो अपराध करते, युद्ध में अपराध मतलब गैर तरीके से, गैर कानूनी ढंग से लोगों का शोषण करने के मामले में इनको ये इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, कोसोवो की बात करें दोस्तों तो कोसोवो एक विवादास्पद क्षेत्र है जो कि पहले सर्बिया के अधीन था, अब ये स्वघोषित राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड मालाबार एक्सरसाइज 2020। किस देश ने मालाबार युद्धाभ्यास में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शुरू हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास कौन कौन देश करते हैं, पहले करते थे इंडिया, भारत, इंडिया, जापान और अमेरिका। अब इसमें चौथा देश शामिल हुआ इस साल, वो ऑस्ट्रेलिया। तो अब कौन कौन से देश करेंगे मालाबार युद्धाभ्यास, कर रहे हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और ये युद्धाभ्यास अभी चल रहा है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये चारों देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलासाने वातारा किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं। अलासाने वातारा रीइलेक्टेड टू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने, दोबारा से चुने गए हैं कौन, अलासाना वातारा। ठीक है दोस्तों, आइवरी कोस्ट का जो पहले इसका नाम, पुराना नाम आइवरी कोस्ट है, अब इसका नाम बदलकर हो गया है कोट डिलेवायर, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकाई देश है और इसकी राजधानी है यामोसाक्रो। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, यामोसाक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना टाइगर रिजर्व हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि अभी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अब इसको यूनेस्को ने भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी चीफ एवं नरवणे कन्फर्ड ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी। जनरल नरवणे को किस देश की आर्मी मुखिया के पद से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। अभी हाल ही में हमारे देश के जो थल सेनाध्यक्ष हैं वो नेपाल की यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने नेपाल की आर्मी के जनरल के पद से इनको सम्मानित किया गया है। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में, और राष्ट्रपति कौन है वहाँ पर, विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के जो करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है केपी शर्मा ओली। और नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल में सबसे ज़्यादा पीक हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। और टॉप 10 जो हाईएस्ट माउंटेन है उनमें से 8 नेपाल में स्थित है। और सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो, उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पर है, नेपाल में। इसकी कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।